प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्यार्थी की छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के पुस्तकें नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। देखिए पाई चार्ट इस तरह बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, आराम से बनाएंगे। ये बहुत आसान है। आपको इसमें क्या करना है, एक गोल करने का कोई तरीका ले लीजिए, या नहीं तो आप डिवाइडर से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं चोटी लेकर कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर ये जो प्रोटेक्ट मतलब जिसको जो चांद कहा जाता है उसको भी रखना, ताकि इसमें एंगल बनाने को होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ देखिए हम लोग विषय लिख लेते हैं। एक तरफ विषय, जैसे जो भी दो सेक्शन दिया हुआ है, एक विषय दिया हुआ, एक पुस्तकें दिया हुआ, और यहाँ पर 3 सेक्शन हम लोगों को बना लेना। देखिए 1 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, विषय लिख लेंगे, मतलब जो भी विषय का पुस्तक है। उसके बाद लिख लेंगे पुस्तकें, कितना पुस्तकें हैं, पुस्तकें। उसके बाद एक तरफ हम लोग बना लेंगे, मतलब कोण बना लेंगे, केंद्रीय कोण इसको कहा जाता है। केंद्रीय कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए केंद्रीय कोण, देखिए केंद्रीय कोण क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट मतलब जैसे एक यहाँ पर एक गोला बनाएंगे, गोला में देखिए हम लोग बनाएंगे तो ये पूरा गोला का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। केंद्रीय कोण का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए बहुत आसान ये तरीका है बनाने, एक क्वेश्चन आप बना लोगे आसानी से सब चीज बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ देखिए टोटल कितना संख्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5, और लास्ट में योग दिया हुआ। तो योग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 खान यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद 4, यहाँ पर 3 1 2 3 4, उसके बाद 5 5 यहाँ पर कर लिए। उसके बाद यहाँ पर गिन लेंगे, ठीक है। अच्छे से थोड़ा बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर 5 हुआ, पांचों विषय का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान दिया हो, लिख देंगे विज्ञान विज्ञान। उसके बाद विज्ञान के बाद गणित है तो गणित लिख देंगे, जैसे जैसे दिया हो वैसे लिख लेंगे गणित। उसके बाद अंग्रेजी दिया हुआ, थोड़ा अच्छे से लिखना है। देखिए मेरे आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखने में दिक्कत आ रही है। हिंदी है, हिंदी लिख देंगे हिंदी। उसके बाद सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, वही सोशल साइंस हुआ सामाजिक विज्ञान। अब पुस्तकें कितना है टोटल, तो यहाँ देखिए यहाँ पर लास्ट में एक योग भी दिया हुआ, मतलब कुल, ऐसे लिख देंगे कुल योग। कुल योग, कुल योग कितना दिया हो क्वेश्चन में, देखिए 72 जोड़ा हुआ है। अगर नहीं भी रहता तो हम लोग को खुद से जोड़ना होता, ठीक है। तो हम लोग पहले केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, केंद्रीय कोण भी निकालना मैं सिखा रहा हूं आपको। तो हम यहाँ पे देखिए अब कर लेते हैं इसको। उसके सब विषय लिख लिया। अब देखिए पुस्तकें यहाँ पर कितना है 40, सब में पहले भर लेते हैं 12, उसके बाद 9, फिर 7, उसके बाद कितना 4 दिया हुआ, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब देखिए केंद्रीय कोण का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण तो मतलब जो संख्या है उसको अब बट्टे में कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखिए अब उस 360 से गुना कर देंगे, आ जाएगा केंद्रीय कोण। तो इस फॉर्मूला पर चिपकाएंगे। देखिए संख्या टोटल कितना दिया हुआ 40, उसमें से टोटल कितना दिया हुआ तो 72, इसमें से कितना हो जाएगा तो 360 डिग्री से हम लोग गुना कर देंगे। 360 से क्यों, क्योंकि देखिए एक वृत्त, क्योंकि पाई चार्ट बना रहे हैं तो वृत्त ही होगा, पाई चार्ट बनाएंगे तो वृत्त से ही होगा। अब देखिए आप काटेंगे तो हम लोग को काट सकते हैं ऐसे 36 दूनी, यहाँ पर 36, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग 36 दूनी 72, और यहाँ पर 20 बार में कट जाएगा। फिर दो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा काट लेना। तो यहाँ पर देखिए 36 दूनी 72, 36 से कम 36, 10 बार में ये कटा, 36 से कट गया, ये 10 बार में 72। उसके बाद फिर से काटेंगे, ये कितना है 36 दूनी 72, फिर से आया कितना 2 बार में, यहाँ पर 5, और कितना आ जाएगा। देखिए इसको अब काटते हैं, थोड़ा अच्छे से काटना है आपको। जैसे हम लोग ऐसे अगर काटा हुआ है तो 60 गुना कितना तो 72 है, और यहाँ पर 360 दिया हो तो काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी, यहाँ पर सॉरी 20 दूनी 40, 36 दूनी 72, फिर से 36 से कम 36, 100 नहीं, यहाँ पर 10 लगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में कितना 200 डिग्री, 200 डिग्री लिख दिया। अब इसी तरह सभी को बनाना है। तो 12 टोटल दिया हो 72, थोड़ा अच्छे से काटना, गुना 360, आपको थोड़ा फैल से लिखना। ये देखिए बनाने के बाद इसमें पाई चार्ट भी बनाना पड़ेगा इस तरह। तो कैसे, सबसे पहले एंगल निकाल लेंगे, कितना देखिए 12 छके 72, आप किसी भी तरीका से काटो तो उसी तरीका से आएगा, कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आया। फिर से 9/72 आया, उसके बाद कितना आ जाएगा 36, और 0 यहाँ पर करेंगे तो 36 दूनी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट सकते हैं 9 8 72, 8 बार में कटा। अब इसको काटेंगे कितना बार में कट सकता है ये, तो कितना बार में कटेगा 8 चौके 32, और कितना आ जाएगा 8 चौक 32, और 8 पंच 40, तो कितना आया 45 डिग्री। 200 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। डिग्री पर ध्यान रखना है कितना डिग्री आया है कौन, 7, और बत्ते में 72 करेंगे, कुल संख्या जो दिया हो गुना 60 करेंगे। अब देखिए काटेंगे तो कितना बार में कट सकता है 60 बटे 72, ये नहीं कटेगा। अब करेंगे इसको काटेंगे तो कितना बार में कट सकता है
तो 36 से कम 36, ये कितना बार में काट सकता है, 36 दूनी 72, 2 बार में काट सकते हैं, 36 दूनी 72 और 36 से कम 36, 10 बार में 2 बचे 10, तो 7 बचे 35, तो 35 डिग्री आया। आप किसी भी तरीका से काटोगे तो वही आंसर आएगा। तो 72 गुना कितना आया, 360। फिर से यहाँ पे देखिए 36 दूनी 72, यहाँ पर 10 बार में 2 बचे 10, तो 5 के 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 200 डिग्री, 60 डिग्री और कितना आया, ये तो आया है 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। ये आया एक केंद्रीय कोण। देखिए सबसे पहले क्या किए, जिस तरह लिखा हुआ क्वेश्चन, दो यहाँ पर देखिए टोटल योग यहाँ पर दिया हो, योग को लास्ट में लिख लेंगे, सभी को जोड़ के या जोड़ के दिया हुआ तो जोड़ देंगे, नहीं तो अगर नहीं दिया हो तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी देख लेंगे। अब एक तरफ जैसे विषय हुआ पुस्तकें और केंद्रीय कोण, थोड़ा बड़ा बड़ा आपको फैल से लिखना है ताकि यहाँ पे अट जाए अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना, एक एक गोला बना लेना। तो आप किसी भी तरीका से गोला बना लो, आप ऐसे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, या आप डिवाइडर से बना सकते हो। ये देखिए गोल बन गया और बीच में ऐसे एक कहीं पर यहाँ पर रख देना, बीच में ऐसे डिवाइडर से बनाओगे तो। और अच्छा मेरे देखिए मेरा डिवाइडर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं इसी से बना दे रहा हूँ। तो क्या करना है, देखिए विज्ञान है 200 डिग्री, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्यास खींच लेंगे। व्यास कैसे खींचते हैं, इस तरह खींचते हैं, मतलब क्या जो होता है, जो यहाँ से जो यहाँ मतलब क्या केंद्र से होता है एक, यहाँ पर यहाँ तक जो लाइन लास्ट तक है वहां पर सटा देंगे तो ये व्यास खींचेगा गया। अब 20 कितना डिग्री है, 200 डिग्री। तो 200 डिग्री कैसे खींचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद अब 200 डिग्री तक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो देखिए 180 डिग्री आया है और 20 डिग्री और जाना है, तो 180 डिग्री और 20 डिग्री तो अभी ये नहीं खिंचा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो और छोटा छोटा डिग्री दिया हुआ है उसको खींच लेते हैं और जो बच जाएगा वो 200 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना बस होगा। अब देखिए 60 डिग्री है तो पहले 60 डिग्री ही हम लोग खींच लेते हैं, ऐसे कोई अंतर नहीं कि पहले पीछे से कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग 60 डिग्री पहले खींच लेते, तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखिए ये 0 नीचे वाला है तो 60 डिग्री यहाँ पर रख लेंगे। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ तक रख देंगे, और यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक खींचना है। तो ये आया, देखिए सबसे आसान तरीका से मैं ये बता रहा हूँ। तो ये 60 डिग्री आया तो ऐसे लिख देंगे, 60 डिग्री में गणित आया है तो ऐसे लिख देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और गणित लिख देंगे इसमें, ताकि याद रहे कि गणित वाला खिंचा चुका है। अब 60 डिग्री हो गया। अब देखिए 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अब क्या करना है, अब इस पर रखना है। अब इस पर रखेंगे और 45 डिग्री खींच देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे और 45 डिग्री को हम लोग खींच देना है, अच्छे से थोड़ा खींचना। और 45 डिग्री देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, 40, और यहाँ पर 40, 5, 45 यहाँ पर आया, यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। मिला, नीचे से पूरा नहीं खींचना, अब जहां से ये रेखा दिया हो यहाँ तक खींचना। तो ये कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री में क्या दिया हुआ, तो गणित दिया हुआ या अंग्रेजी दिया हो तो लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी लिख दिया, अंग्रेजी गणित हो गया और अंग्रेजी। अब 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 35 डिग्री हिंदी रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाना है आपको, ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब कितना आया, तो 35 डिग्री खींचना है, तो यहाँ पर रखेंगे और 35 डिग्री पर जाएंगे। तो 30 और यहाँ पर 30 और 5 35 यहाँ पर गए, तो यहाँ पर ये रख दिए। अब उसके बाद ये मिला देंगे इसमें, ये पूरा नहीं मिलाना, आपको यहाँ रख के मिलाना है, बस बिंदु को यहाँ पे रखना है। तो ये कितना आया, 35 डिग्री और कितना दिया हुआ, हिंदी, तो लिख देंगे हिंदी, थोड़ा छोटा लिखना, हिंदी। हिंदी हो गया। अब उसके बाद क्या क्या करेंगे, हिंदी हुआ 35 डिग्री। अब 20 डिग्री को समान अध्ययन में जाना है, तो 20 डिग्री को क्या करेंगे, समान अध्ययन में यहीं तक ले जाना है और 20 डिग्री रख देंगे, बना देंगे। तो 20 डिग्री कहाँ गया, और यहाँ पर देखिए 20 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रख देंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये आ गया कितना, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री में क्या बनेगा, समान अध्ययन, समान अध्ययन, बस थोड़ा सा बनाना है। ऐसे आप बना सकते हो, ये जो बड़ा है मतलब क्या, ये जो पाई चार्ट है इसको आप बड़ा बनाओगे तब बड़ा बड़ा लिखाएगा, नहीं तो आप छोटा भी बना सकते हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा बनाओगे तो और ज्यादा थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवाइडर, अगला क्वेश्चन में डिवाइडर से ही बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आया। अब देखिए बच गया कौन, तो लास्ट में बचा है कौन सा, विज्ञान बचा है। तो विज्ञान में यहाँ पर लिख देंगे कितना डिग्री है, 200 डिग्री। तो ऐसे लिख देंगे, मैं नाप कर भी दिखा रहा हूँ आपको, विज्ञान बराबर 200 डिग्री। यहाँ पर ये आ जाएगा 200 डिग्री। 200 डिग्री देखिए कैसे होगा, तो माप के दिखाता हूँ। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 180 डिग्री पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री हुआ,
180 डिग्री, ये पूरा लाइन तो 180 और बीच में थोड़ा सा ये बच रहा, अगर मान लीजिए यहाँ तक तो 180, आधा तो 180 हो जाएगा और थोड़ा सा बचा वो 20 डिग्री, तो आ गया 180 या 20, 200 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या किए, विषय, पुस्तकें और केंद्रीय कोण निकाले। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, जो जितना संख्या दिया उसको ऊपर में रखेंगे और कुल संख्या को नीचे में और गुना कर देंगे 360 में, काट खोट के निकालेंगे तो इतना डिग्री आ गया। डिग्री हम लोग यहाँ पर एक पाई चार्ट बना के, एक गोला बना के उसके बाद खींच लेंगे तो आराम से बन जाएगा। खैर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, अगला क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है, परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। यहाँ पर मध्य दिया हुआ, मतलब कौन कौन चीज में खर्च हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी पैसा कमाते होंगे तो किस किस चीज पर खर्च हो रहा है, मान लेना ये 12,000 मंथली है, तो मकान किराया पर 1500 जा रहा है, भोजन, तो इस तरह पहले फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे। मकान किराया में 1500 रुपया जा रहा है महीना, रुपया में यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, भोजन पे 6000 में, शिक्षा पे 2000 में, मनोरंजन पे 1000 रुपया और स्वास्थ्य पे 1500। तो इस तरह हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब उसके बाद कह रहा है पाई चार्ट में बनाइए, तो पाई सबसे पहले केंद्रीय कोण, तो मालूम होगा आपको, देखिए टोटल कितना दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 को बेस में रखेंगे। उसके बाद जितना दिया हुआ है 1500, 1500 का निकालना है, गुना कर देंगे 360 डिग्री में, तो जितना काटेंगे वही आ जाएगा। 2 डिजिट कट गया, 2 डिजिट यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद करेंगे एक शून्य कट जाएगा, 12 तिया 36, तो कितना 15 तिया 45, तो कितना है 45 डिग्री आया। किसी तरीका से भी आप काटोगे तो वही आएगा 6000। अब नीचे में करेंगे तो 12,000 घट गया कितना यहाँ पर 360। अब देखिए कितना 3 शून्य यहाँ पर कट गया, 6 दूनी 12 और 2 से 18 दूनी 36, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा, कितना आया 180 डिग्री आया। फिर करेंगे 2000, 2000 में डिवाइड करेंगे 1200, 1200 में करेंगे 360 डिग्री। उसके बाद 3 शून्य कट गया। उसके बाद क्या करेंगे 12 तिया 36, एक शून्य यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री। फिर से देखिए कितना आ जाएगा 1000, अब बटे में कितना आ जाएगा 12,000, उसके बाद 360 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 3 शून्य उड़ जाएगा, उसके बाद 12 तिया 36, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आया 30 डिग्री आया, 30 डिग्री। फिर से आप देखिए क्या करेंगे 1500 ऊपर में करेंगे कितना 12,000 गुना में 360, अब बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य कट गया, फिर शून्य यहाँ पर शून्य, 12 तिया 36, तो 15 तिया 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह यहाँ पर डिग्री हम लोग तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। देखिए पाई चार्ट खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गोला बनाएंगे, तो किसी तरीका से हम लोग गोला बना लेते हैं। यहाँ आप चाहो तो डिवाइडर से बड़ा गोला बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिवाइडर नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसी से बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में कहीं पर भी एक केंद्र बनाएंगे। केंद्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक व्यास खींच लेना, किसी भी तरीका से आप व्यास खींच सकते हो। व्यास यहाँ पर इधर से साइड कहीं पर भी खींच सकते हो, तो ये व्यास हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग को डिग्री, मतलब क्या डिग्री अब तैयार करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन में किए थे सेम उसी प्रोसेस से। अब देखिए क्या है 45 डिग्री, मकान किराया में 45 डिग्री, तो हम लोग क्या कर लेंगे 45 डिग्री खींच लेंगे। तो 45 डिग्री यहाँ पर खींच लेते हैं। 45 कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए 0, 10, 20, 30, 40 और 5, यहाँ पर जो छोटा वाला है तो यहाँ पर जाएंगे 45 और यहाँ पर 45 तक जाएंगे और ये इस पॉइंट को यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, ये रखेंगे। अब यहाँ से आके इसको मिला देंगे, क्योंकि देखिए यहीं तक ही हम लोग का वृत्त का साइज दिया हुआ, तो ये मकान किराया हुआ, लिख देंगे मकान किराया, मकान किराया। थोड़ा सुंदर से आपको लिखना मकान किराया। अब देखिए कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को अभी छोड़ देते लास्ट में, क्योंकि अपने बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, तो 60 डिग्री को हम लोग पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, जैसे हम लोग ऐसे रखे थे उसी तरह यहाँ पर एक हम लोग को 60 डिग्री खींचना है। तो 60 डिग्री खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 50, 60, यहाँ पर 60 आया और यहाँ पर आया, तो अब इस पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को मिला देंगे, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आया है, मकान किराया हुआ, भोजन, भोजन नहीं शिक्षा आया, लिख देंगे शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, भोजन के मनोरंजन, मनोरंजन कितना है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री खींच लेंगे, तो यहाँ तक रखेंगे 30 डिग्री को, यहाँ तक 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये 30 डिग्री कहाँ तक आया, ये 30 डिग्री आया है। 30 डिग्री यहाँ तक जाके खींच देनी है इस पॉइंट को, और ऐसे यहाँ पर आके ये मिला देंगे। अब कितना डिग्री बच गया 30, ये कितना है मनोरंजन, 30 डिग्री का कितना आया मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। उसके बाद फिर से कितना है, अब 45 डिग्री है, तो यहाँ पर रखेंगे और ये 45 डिग्री का ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो कितना है 45 कहाँ पर जाएगा 40, 5, ये आया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ तक रखेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे,
तो ये आया देखिए 45 डिग्री, ये हो गया। कितना आया ये स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य आया। सबका डिग्री भी आप चाहो तो लिख सकते हो या नहीं तो छोड़ देना, ऐसे ज्यादा नहीं लिखना। स्वास्थ्य बच गया कौन 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे देखिए पूरा पर अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त पर हम लोग जानते हैं कितना 180 डिग्री का होता है। तो ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 180 तक आ गया। तो ये बच गया कौन बचा भोजन, तो ऐसे लिख देंगे भोजन, भोजन, ठीक है। भोजन ऐसे लिख दिया। अब बराबर करके लिख भी सकते हो कि ये इतना इतना, नहीं तो ये पाई चार्ट ये भी हो गया, ऐसे डिग्री भी बना सकते हो। या नहीं तो बराबर करके भोजन पर 6000 लगा तो 6000 लिख भी सकते हो, या नहीं तो नहीं भी लिखना है कोई बात नहीं। तो देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भी जिस चीज पे खर्च हो रहा है उसको एक तरफ लिख लिया, कितना खर्च हो रहा है उसको इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट में। अब उसके बाद केंद्रीय कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालने से मतलब क्या निकालेंगे, कैसे, तो निकालेंगे जो टोटल दिया हो, टोटल 12,000 दिया, 12,000 को और ऊपर में लिखेंगे जितना है उसको गुना करेंगे 360 में, काट खोट के निकालेंगे जितना डिग्री आएगा उतना हम लोग को ऐसे पाई चार्ट में डिनोट कर लेना, इस तरह बना लेना, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइडर से भी बना सकते हो, लेकिन डिवाइडर से थोड़ा सा बड़ा होगा और ऐसे जैसे डिग्री जैसे ये सब डिग्री कट जाएगा, ऐसे 45 180 डिवाइडर से भी बना सकते हो। तो ऐसे भी बना, ऐसे बनाओगे तो ऐसे और आसान रहेगा, डिवाइडर से भी बनाओगे तो ऐसे दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।